हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आगे हम सूरदास की बात कर रहे हैं। सूरदास के 3-4 पद्य कल आपने देखा था। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। अगला छंद है मैया हौ न चरई हो गाय। इससे पहले आपने देखा था कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हैं कि मैं अपनी सारी गायें चराने जाऊंगा। वो तर्क देते हैं कि सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायें चराने जाते हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊं। तो माता यशोदा उन्हें जाने देती हैं। अब दिन भर गए, जंगल जंगल घूमे, थक गए, लौटकर शाम को आए, तब क्या कहते हैं, मैया हौ न चरई हो गाय। हे मां, अब मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हौ न चरई हो गाय। हौ माने मैं, ये ब्रज भाषा है। मैया माने माता, मां को मैया कहते हैं। हे मां, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। तर्क क्या देते हैं, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों मेरे पांय पिराए। सारे ग्वाल बाल मुझे खींचते हैं, पैर पकड़ पकड़ कर आपस में खेलते हैं। मेरे पांय पिराए, पांय माने पैर, में पिराए माने दर्द होना, पीड़ा हो रही है। तो सारे ग्वाल बाल मुझे पकड़ पकड़ कर खींचते हैं, मेरे पैरों में दर्द होने लगा। जो न पत्या ही पूछ बलदाऊ ही अपनी सौंह दिवाए। हे मां, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हो तो बड़े भैया बलराम से पूछ लो, अपनी कसम दिलाकर पूछ लो कि ग्वाल बालों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसा सलूक किया है। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। यह सुनकर माता यशोदा को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया, और वो सारे बच्चों को, सारे ग्वाल बालों को, सारी ग्वालिनियों को गाली सुना रही हैं, सबको बुरा भला कह रही हैं। आगे कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैंने अपने लड़के को भेजा था, अपने बालक को भेजा था कि वो जरा अपना मन बहला आवे। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी कहती हैं कि मेरा श्याम बहुत छोटा है, बच्चा है, और उसे तुम लोग खींच खींच कर परेशान कर रहे हो। मारत ताहि रिंगाए मतलब घुमा घुमा कर मार रहे हो उसे। तो इस तरह माता यशोदा सारे बच्चों को डांट रही हैं, बुरा भला कह रही हैं। तो बड़ा सरल सा है। अब इसका काव्य सौंदर्य, पहले तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास हैं। फिर आप व्याख्या करोगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप काव्य सौंदर्य, कविता की सुंदरता। तो कविता काव्य सौंदर्य में पॉइंट नंबर 1 होगा कि इस कविता में माता यशोदा के ग्वाल बालों के प्रति गुस्से या नाराजगी का वर्णन किया गया है। नंबर 2, रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। छंद कौन सा है? गेय पद। अलंकार सबसे पहले आप लिख दो अनुप्रास, उसके बाद और कुछ मिले तो ठीक है, नहीं तो अनुप्रास तो है ही। रस, छंद, अलंकार। भाषा हो गई ब्रज, गुण हो गया प्रसाद। अब अगली कविता देखिए, सखीरी मुरली लीजे चोरी। ये अगली कविता है, सखीरी मुरली लीजे चोरी। अब बालक श्री कृष्ण बड़े हो गए और वो इतने कांतिमान थे, इतने सुंदर थे, इतने शोभायमान थे, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो बड़े स्मार्ट दिखते थे, वो बहुत सुंदर दिखते थे। तो जो उन्हें देखता था, उनकी दिव्य छवि को अपनी आंखों में बसा लेता था, वह उनसे उसी रूप में प्रेम करने लगता था। तो गांव की गोपियां, जो उनकी हम उम्र लड़कियां हैं, वो उन्हें अपना प्रेमी समझ रही हैं, अपना प्रेमी मान रही हैं। तो उनसे सारी गोपियां बहुत प्रेम करती हैं। और श्री कृष्ण बांसुरी अपने साथ हमेशा रखते हैं, तो बांसुरी से फिर गोपियों को तकलीफ होने लगती है। सौतन का भाव गोपियों के मन में जगने लगता है। उसे सूरदास ने सौतिया डाह कहा। डाह माने जलन। किसी पुरुष की 2 पत्नियां हों तो वो आपस में एक दूसरे से जलती हैं, एक दूसरे की वो सौतन कहलाती हैं, सौत कहलाती हैं। तो गोपियों को ऐसा लग रहा है कि चूंकि गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण बांसुरी से बहुत प्रेम करते हैं, तो उन्हें लगता है कि बांसुरी मेरी सौतन है। अब देखिए, सखीरी मुरली लीजे चोरी। हे सखियों, चलो मुरली को चुरा लिया जाए। अब गोपियां प्लान बनाती हैं मुरली को छिपाने का। मुरली माने बांसुरी, बंसी। श्री कृष्ण बांसुरी बहुत बजाते थे, उनसे बेहतर बांसुरी वादक दुनिया में कोई नहीं हुआ। उनकी बांसुरी की तान सुनकर, बांसुरी की धुन सुनकर न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी खड़े हो जाया करते थे, मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे।
तो सखी री मुरली लीजिए चोरी। गोपियां एक योजना बनाती हैं, प्लान बनाती हैं कि हे सखियों, चलो मुरली को चुरा लिया जाए। क्यों चुरा लिया जाए? जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीत सबन की तोरी। जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, सबके प्रेम को तोड़ दिया है, हम सबके प्रेम को तोड़कर जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, हे सखियों चलो उस मुरली को चुरा लिया जाए। आगे कहती है, छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी। मुरली की हालत यह है कि एक क्षण भी, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, निशिवासर, निश माने रात, वासर माने दिन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, धरत न कबहू छोरी, अपने से छोड़कर कहीं अलग करते ही नहीं उसको। कबहू कर, कभी हाथों में लिए रहते हैं, कबहू अधरनी, अधर माने ओठ, कभी ओठों से लगाए रहते हैं, कटि कबहू खोसत जोरी, और कभी अपनी कमर में लगाए रहते हैं। कमर में भगवान श्री कृष्ण कपड़ा बांधते थे और उसी में मुरली ऐसे लगा लेते रहे होंगे जैसे आजकल लोग रिवॉल्वर लगा के चलते हैं। तो सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, एक बार फिर से तीनों चारों लाइनों का अर्थ देख लीजिए, कि गोपियां मुरली से जलन रखती हैं क्योंकि मुरली श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, गोपियों को कृष्ण बहुत प्रिय है। तो वो मुरली बजाने लगती हैं तो गोपियों की तरफ देखते नहीं, तो गोपियों को बहुत तकलीफ होती है। तो वो योजना बनाती हैं कि हे सखियों, मुरली को चुरा लिया जाए। जिस मुरली ने गोपाल के को अपने बस में कर लिया है, हम सबका प्रेम तोड़ दिया, उस मुरली को चुरा लिया जाए। चाहे घर में हो चाहे भीतर हो, चाहे घर के बाहर हो चाहे घर के भीतर हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अपने से कभी अलग नहीं करते उस बांसुरी को। कभी हाथों में लिए रहते हैं, कभी ओंठों से लगाए रहते हैं, कभी कमर में लगाए रहते हैं। तो हे सखी, जिस मुरली ने हम सबका प्रेम तोड़ दिया है, उस मुरली को चुरा लिया जाए, तभी बात बनेगी। आगे गोपियां कहती हैं कि ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। हे सखियों, ये नहीं पता कि उसने कौन सी मोहनी डाल दी है इनके ऊपर कि उसे अपने हमेशा अंग से लगाए रहते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधे राग की डोरी। अंत में सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि जिस मुरली ने भगवान के मन को प्रेम की डोरी से बांध लिया है, हे सखियों, उस मुरली को हम लोग चुरा लेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। अब अगली जो कविता है, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, मुझसे मेरा ब्रज गांव भुलाए नहीं भुलाया जा रहा है। बिसरत माने भूलना। अब ब्रज कहते थे गोकुल को, गोकुल, बरसाना और पूरे 84 कोस के एरिया को ब्रज कहते थे। ब्रज माने गायों के चरने का स्थान, गायों के बांधने, गायों के रख रखाव का स्थान, उसे ब्रज कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के गांव को ब्रज कहते हैं। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, मुझसे मेरा ब्रज, मेरा गांव भुलाए नहीं भुलाया जा रहा है। अब ये बात भ्रमर गीत की आ गई। प्यारे बच्चों, भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर गीत का मतलब भंवरे का गीत। देखो, भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए, सारे गांव के लोग, ग्वाल बाल गोपियां सब उन्हें बहुत चाहते थे, बहुत प्रेम करते थे। वो थोड़ा बड़े हुए तो अपने मामा कंस को मारने के लिए मथुरा चले गए। वहां उन्होंने कंस का वध किया और कंस के पिता उग्रसेन को जेल खाने से निकालकर राज सिंहासन पर बिठा दिया। तो उग्रसेन ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूं और आप मेरे प्रधानमंत्री बन जाओ और मेरी तरफ से राजकाज देखो। तो कृष्ण इनकार ना कर सके और फिर वो मथुरा का शासन देखने लगे। फिर वो लौटे नहीं, कभी ब्रज नहीं लौटे, और उनकी याद में सारी गोपियां आंसू बहा बहा के मर गई। बहुत करुण कथा है गोपियों की। जब तक मथुरा में थे सब लोग बहुत सुखी थे, जब तक वो गोकुल में थे बहुत सुखी थे। जब वो मथुरा आए तो खुद तो राजा बन गए लेकिन कभी लौट कर नहीं गए, और उनके चाहने वाले सारे ग्वाल बाल गोपियां, राधा, ये सब उनके प्रेम में तड़प तड़प कर उन्होंने जान दे दी। बड़ी करुण कथा है। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण को उनकी याद नहीं आती थी, बहुत याद आती थी। कोने कोने में मुंह छिपाकर रोते थे। एक दिन मथुरा में उन्हें मिले उद्धव जी। उद्धव जी उनके मित्र थे, सखा थे। उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और श्री कृष्ण की तरह ही रूप रंग वाले थे। वो सांवले श्री कृष्ण भी, सांवले उद्धव भी। श्री कृष्ण की तरह रूप लावण्य उनमें नहीं था, उतनी स्मार्टनेस उनमें नहीं थी। उन्हीं की तरह पीला वस्त्र धारण करते थे। तो एक दिन उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण को दुखी देख लिया। पूछा कि भैया आप इतने परेशान क्यों हो?
तब उत्तर देते हैं कृष्ण, क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझसे मेरा गांव ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन, वहां वृंदावन है, गोकुल, गोकुल है मेरा गांव, वन है, उपवन है, उपवन माने बगीचा जो छोटा वन हो, उपवन, वन उपवन। तो हे उद्धव वृंदावन, गोकुल, गोकुल के वन, उपवन, सघन कुंज की छाही और घने पेड़ों की छाया मुझसे भुलाए नहीं भूल रही है। प्रात समय माता जसमती और नंद देखे सुख पावत, प्रातः काल माता यशोदा और पिता नंद को देखकर मुझे बहुत आनंद आता था। माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, मक्खन रोटी और सजाओ दही, सजाओ दही का मतलब थक्का जमा हुआ दही, बगैर कटा हुआ दही, उसे ब्रज में सजाओ दही कहते हैं। तो उद्धव से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मक्खन रोटी और सजाओ दही मतलब दही, मीठा दही बड़े प्रेम के साथ मुझे मेरे पिता नंद साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते मेरा पूरा दिन हंसते और आनंद के साथ बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसों हित जद तात। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, जिनके मध्य भगवान श्री कृष्ण ने लीला की, जिनके हितैषी भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे ब्रज के वासी धन्य हैं। तो एक बार पूरी कविता का सारांश देख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मुझसे मेरा ब्रज भुलाए नहीं भुलाया जा रहा है। अब संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास हैं। इस कविता में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की अपने गांव के प्रति व्याकुलता का वर्णन किया है। आप और भी कुछ लिख सकते हो जो आपकी भाषा हो, भाव यही हो, भाषा कोई भी हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मुझे मेरा ब्रज, मेरा गांव मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, घने पेड़ों की छाया, घने कुंजों की, घने फूलों के झुरमुटों की छाया मुझसे भुलाए नहीं भूली जा रही है। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद को देखकर मुझे बहुत आनंद आता था। मेरे पिता नंद मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाया करते थे। गोपियों और ग्वाल वालों के साथ पूरा दिन हंसते खिलखिलाते आनंद मनाते बीत जाया करता था। इस तरह सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनके हितैषी, जिनके चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। अब अगली कविता का रुख करते हैं। अगली कविता है उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव मन न भये 10-20। अब बात भ्रमर गीत की चल रही है। तो उद्धव जी जब कृष्ण कहते हैं कि मेरा गांव कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, तो उद्धव जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि आप तो स्वयं ईश्वर के अवतार हो, आप मनुष्यों के प्रेम में पड़कर दुखी हो रहे हो, गोपियों और ग्वाल बालों के प्रेम में पड़कर परेशान हो रहे हो, आपको यह शोभा नहीं देता। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि उद्धव बड़े ज्ञान गर्भित हैं, इन्हें अपने ज्ञान का बहुत घमंड है। तो उन्होंने उद्धव से कहा कि उद्धव जी एक बार मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे गांव चले जाओ और वहां लोग मेरे वियोग में बहुत दुखी हैं, उन्हें जाके समझा आओ, उन्हें कुछ सांत्वना मिले। वे लोग दुखी नहीं होंगे तो मेरे भी मन को चैन मिल जाएगा। तो उद्धव जी ज्ञान घमंड में थे, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं अभी जाता हूं और सबको समझा कर आता हूं। उद्धव जी कृष्ण के गांव चले आए, गोकुल, और फिर उनके आते ही गोपियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और तरह तरह की बातें हुई, सारे प्रश्न और उत्तर पूछे गए। उद्धव जी ने बहुत समझाने की कोशिश की। परम ज्ञानी उद्धव जी अज्ञानी गोपियों से, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं था, जिन्होंने कोई शिक्षा नहीं, विद्या नहीं ग्रहण की, परम ज्ञानी उद्धव जी अज्ञानी गोपियों से बुरी तरह पराजित हो गए। गोपियों के किसी भी प्रश्न का उत्तर उद्धव जी के पास था ही नहीं। गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं, उल्टे उद्धव जी को समझाती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव किसी के पास 10-20 मन नहीं होते, एक ही मन होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास। उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव आप प्रेम से पढ़िए इस कविता को, मन से पढ़ेंगे तो कविता का अर्थ निकल जाएगा।
गोपियों और श्री कृष्ण के प्रेम में भीगी हुई ये कविताएं हैं। तो उद्धव कहते हैं कि तुम लोग कृष्ण का ध्यान छोड़ो, ईश्वर में ध्यान लगाओ, निर्गुण ब्रह्म के उपासक बनो। तब गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, किसी व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होते। एक हो तो सुख गयो श्याम संग। हमारे पास एक ही मन था, एक ही दिल था हमारा, वो श्याम के संग चला गया। को औराध है ईश। अब हम किस और मन से दूसरे ईश्वर की आराधना करें, ये तो बता दो। बहुत गजब की बातें कह रही हैं गोपियां कि हे उद्धव, किसी व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होते, हमारे पास एक ही मन था, उसे श्री कृष्ण लेके चले गए, उनके संग चला गया। हम किस मन से आप जो बता रहे हो उस ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस। हमारी इंद्रियां उसी तरह शिथिल हो गई, इंद्रियां माने शरीर के अंग, हमारी इंद्रियां उसी तरह शिथिल हो गई हैं केशव बिन, भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ढीली पड़ गई हैं, ज्यों देही बिन शीस, जैसे बगैर सिर के शरीर ढीला हो जाता है, शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी तरह हम भगवान श्री कृष्ण के बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरीश। आशा लाग रहत, उनके लौटने की आशा हमारे मन में बनी है, इसीलिए हमारे तन में श्वास चल रही है। जीव ही कोटि बरीश, हमारे चाहने वाले, हमारे प्यारे श्री कृष्ण करोड़ों वर्ष जिंदा रहें, ऐसी हम सबकी शुभकामना है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। आप तो श्याम सुंदर के मित्र हो और सारे योग के जानने वाले हो, सारे योग के ईश्वर हो आप। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और अंत में सूरदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हमारे जो कुछ हैं वो नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और नहीं जगदीश, और हमारा कोई ईश्वर नहीं है, हमारा कोई जगदीश नहीं है। हे उद्धव, किसी व्यक्ति के पास 10-20 मन नहीं होते। हमारे पास तो एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया। अब हम किस मन से ईश्वर की आराधना करें। हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर के अंग उसी तरह ढीले पड़ गए हैं जैसे बगैर सिर के शरीर ढीला हो जाता है। हमें उनके लौटने की आशा बनी है, इसलिए हमारे शरीर में सांस चल रही है और वो करोड़ों वर्ष जिंदा रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। हे उद्धव, तुम तो उनके मित्र हो, तुम श्याम सुंदर के सखा हो, सारे योग के जानने वाले हो। हम इतना जानते हैं कि हमारे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है और हमारा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। अब काव्य सौंदर्य कि इस छंद में गोपियों और उद्धव की बातचीत का वर्णन किया गया है। ऐसे लिख दीजिए आप। रस है वियोग श्रृंगार, क्योंकि जहां नायक नायिका के अलग होने का वर्णन हो वहां वियोग श्रृंगार होता है। देखिए, रस, छंद और अलंकार का वीडियो मैंने अलग से बना के रखा है, तो अगर आपको पूरा पढ़ना है तो रस, छंद, अलंकार अलग से पढ़ लीजिए, और अगर सिर्फ हाई स्कूल का ही चाहिए तो हाई स्कूल की प्लेलिस्ट में जाकर आप रस, छंद, अलंकार वहां से पढ़ लीजिए। तो छंद है गेय पद, अलंकार है, सबसे पहले अनुप्रास लिख दीजिए, उसके बाद एक और अलंकार इसमें दिख रहा है कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीश। जैसे उदाहरण इसमें उपमा अलंकार है, ज्यों देही बिन शीश, जैसे बगैर सिर के शरीर शिथिल हो जाता है, उसी तरह बगैर कृष्ण के हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। तो इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार, रस, छंद, अलंकार हो गया, और उसके बाद भाषा ब्रज और गुण प्रसाद हो गया काव्य सौंदर्य। आगे बढ़ते हैं। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। चलो जल्दी से इसे भी देख लेते हैं, यदि भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। गोपियां उद्धव का संवाद चल रहा है। उद्धव जी समझाते हैं, गोपियां उल्टा समझाती हैं, फिर उद्धव जी समझाते हैं, गोपियां फिर उन्हें उल्टा समझाती हैं। फिर गोपियां कहती हैं उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। हे उद्धव, चले जाओ यहां से, हम तुम्हें समझ गए हैं, तुम कितने पानी में हो। श्याम तुम्हें यहां को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। बहुत अच्छी बात कह रही है कि श्याम ने तुम्हें यहां नहीं भेजा है, तुम बीच भूल करके, रास्ता भूल करके हमारे गांव आ गए हो। ब्रज नारियन सो जोग कहा तो हो, बात कहा तो न ल जाने। हम ब्रज की नारियां हैं, हम ब्रज की स्त्रियां हैं, हमसे तुम योग करने की बात कर रहे हो, बात कहते तुम्हें लज्जा नहीं आई।
बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने। तुम बड़े लोग हो फिर भी तुम्हारे पास विवेक नहीं है, ऐसे अज्ञानी बन रहे हो, ऐसे अनाड़ियों जैसी बातें कर रहे हो। हम सो कही लई हम सही के, जिये गुनी ले हो सयाने। तुमने जो हमसे कह दिया हमने सुन लिया, सह लिया, इसे अपने मन में तुम धारण करो और अब तुम बड़े सयाने लग रहे हो। कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। उद्धव जी ने कहा था कि हे गोपियों, तुम लोग योग करो, निराकार ईश्वर का ध्यान करो, और योग करने से मन हट जाता है विषय वासनाओं से, किसी व्यक्ति के प्रेम से। तो गोपियां कहती हैं कि योगी बनने के लिए दिगंबर होना पड़ता है, मतलब वस्त्र त्यागने पड़ते हैं। तो हम लोग अबला हैं, हम स्त्रियां हैं, और तुम हमसे कह रहे हो कि दिगंबर रहो, मतलब वस्त्र त्याग दो, मस्ट करो पहचाने। हे उद्धव, तुम अपने पहचान सुरक्षित करो, अपने आप के अपने अस्तित्व को मत नकारो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। गोपियां कहती हैं कि हम सच्ची बात तुमसे पूछ रहे हैं और हमारी सौगंध है, तुम हमें सही सही बात बताओ कि सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब न को मुस्काने। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब श्याम ने तुम्हें यहां भेजा था तो क्या मुस्कुराए थे? मतलब तुम्हारा मान मर्दन करने के लिए, तुम्हारा ज्ञान का घमंड दूर करने के लिए भगवान हमारे प्यारे श्री कृष्ण तुम्हें यहां भेजा है, व्यंग के अर्थ में तुम्हें भेजा है। हे उद्धव, तुम चले जाओ, हम तुम्हें समझ गए हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य स्वयं लिख लेना। अब आइए, निर्गुण कौन देश को वासी, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव कहते हैं गोपियों से कि तुम लोग निर्गुण निराकार ईश्वर का भजन करो। तब गोपियां उनसे तर्क करती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश में रहता है। निर्गुण और सगुण आप जानते हैं, कल हमने चर्चा की थी इससे पहले वाली कक्षा में, कि जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं वो सगुण पूजक कहलाते हैं, और जो निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, जो मूर्ति में नहीं निवास करता, ऐसे को हम निर्गुण कहते हैं। तो गोपियां कहती निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश में रहता है, व्यंग कर रही हैं। मधुकर कही समझाए सौह दे बोझत साँच न हासी। मधुकर माने हे उद्धव जी, उद्धव जी का एक नाम मधुकर भी है, भ्रमर। गोपियों ने व्यंग से उद्धव जी को मधुकर कहा है कि उद्धव जी ऐसी बातें गोपियों से कह रहे थे जो गोपियों को बात समझ में नहीं आ रही थी। जैसे एक भंवरा गुनगुनाता हुआ जाने क्या कह जाता है, किसी को बात समझ में नहीं आती, ठीक उसी तरह गोपियों ने व्यंग से उद्धव जी को भ्रमर कहा है, मधुकर कहा है। तो हे उद्धव, आप हमें समझा के कहो, तुम्हें हमारी सौगंध है, हम सच्ची बात पूछ रही हैं, कोई हंसी नहीं कर रही हैं कि निर्गुण किस देश में रहता है। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। इस निर्गुण का पिता कौन है, माता कौन है, कौन स्त्री है, कौन उसकी दासी है, सेवा करने वाली कौन है, कैसे वर्ण, कैसा वर्ण है, कैसा रंग है, भेष है कैसो, कैसा वेश है उसका, किस रस में अभिलाषी, किस रस का अभिलाषी है वो, किस रस की इच्छा करने वाला है वो। पावेगो को पुण्य कियो आपनो जोरे करेगो गांसी। हे उद्धव, तुम्हें अपने किए का फल का दंड जरूर मिलेगा। अगर तुमने हमारे साथ कोई छल किया तो हे उद्धव, तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, यदि तुम्हारे साथ तुमने कोई कपट किया तो। सुनत मौन होए रहो बावरो सुर सबय मतिनासी। गोपियों की ऐसी तर्क भरी बातें सुनकर उद्धव जी बावले हो गए, आधे पागल से हो गए। सूर सबय मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं सारी बुद्धि नष्ट हो गई, सारा ज्ञानवान दूर हो गया उद्धव जी का। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण किस देश में रहता है, हमें समझा कर कहो, तुम्हें हमारी कसम है, हम सच्ची बात पूछ रही, कोई हंसी नहीं कर रही है। इस निर्गुण का पिता कौन है, निर्गुण की माता कौन है, इसकी स्त्री कौन है, इसकी दासी कौन है, इसका रंग कैसा है, इसका वेश कैसा है, किस रस की इच्छा करने वाला है ये। हे उद्धव, यदि तुमने हमारे साथ छल कपट किया तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड जरूर मिलेगा। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस तर्क भरी बातों को सुनकर उद्धव जी पागल हो गए, सारी बुद्धि नष्ट हो गई। अब काव्य सौंदर्य, इस छंद में गोपियों और उद्धव जी की परस्पर वार्तालाप का वर्णन किया गया है। रस वियोग श्रृंगार ही लिखना उचित है, क्योंकि सारी बातें भगवान श्री कृष्ण के लिए हो रही हैं और नायक नायिका का अलगाव है, गोपियों और कृष्ण अलग हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार। छंद ज्ञेय पद अलंकार, सबसे पहले आप लिख दो अनुप्रास, और अनुप्रास ही दिख रहा है।
हाँ, अनुप्रास ही ठीक है, बाकी मानवीकरण भी थोड़ा सा झलक रहा है, लेकिन अनुप्रास ठीक है। और भाषा ब्रज और गुण प्रसाद। अगली कविता देखते हैं। संदेशो देव की सो कहियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारा ये सूरदास का पूरा पाठ पूरा हो गया। चलो हम दौड़ते क्रम में इसे जल्दी से देख लेते हैं। संदेशो देव की से कहियो। अब उद्धव जी जा रहे हैं सबको समझा बुझाकर, कोई समझने को तैयार नहीं, उल्टा उद्धव जी को ही समझा दिया गोपियों ने। तो अब उद्धव जी जब चले हैं तो सब लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। तो माता यशोदा अपना संदेश दे रही हैं देवकी के लिए, जो कृष्ण की ओरिजिनल मां है, असली मां है। तो माता यशोदा कहती है संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, मेरा संदेश देवकी से कह देना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही, मया के बदले दया है। हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। मैं तो तुम्हारे पुत्र की सेविका हूं, इसके ऊपर दया करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी तव मोहि कही आप। यद्यपि तुम उसकी सारी आदतें जान गई होगी, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते माखन रोटी भावे। कि प्रातः काल होते ही मेरे प्यारे श्री कृष्ण को मक्खन रोटी बहुत अच्छी लगती थी। तेल उबटनो और तातो जल ताहे देखी भज जाते। तेल उबटन और जल को देखकर तो वो भाग जाते थे। तातो जल तप्त जल, गर्म जल, तेल उबटन हो चाहे गर्म पानी हो, फिर भी वो भाग जाते थे। जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कर नहाते। जो जो मांगते थे वो मैं देती थी, क्रम क्रम से नहाते थे। जैसे आप कल्पना करें कि किसी बच्चे को नहलाने के लिए उसकी मां ने बुलाया हो, पकड़ा हो और उस पैर पर पानी डाला हो, भाग गया हो बालक, फिर पकड़ के आया, फिर घुटनों पे पानी डाला, फिर भाग गया। इस तरह थोड़ा थोड़ा किसी तरह से क्रम क्रम से नहाते थे वो। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच। अंत में सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा कहती हैं कि लोगों के मुंह से सुनकर रात दिन मेरे मन में बड़ी चिंता रहती है कि मेरो अलग लड़ाईते मोहन हुई है करत संकोच। कि मेरा प्यारा श्री कृष्ण, मेरा प्यारा कृष्ण आपके घर में संकोच करता होगा। इसलिए मैं आपको संदेश दे रही हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा कर देना और मेरी बात समझ लेना। तो इस तरह सूरदास का जो पद शीर्षक से पाठ है ये पूरा होता है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगली कविता मैं तुलसीदास को लेकर आऊंगा, क्योंकि सूर और तुलसी व्याख्या की दृष्टि से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक न एक व्याख्या इन दोनों से मिल जाएगी। और इन दोनों का जीवन परिचय और दोनों के प्रत्येक कविता की सारी व्याख्या आपको आनी चाहिए। बस आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। शेष अगली कक्षा में।